अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? आज हमारा गूगल एड्स पे थर्ड लेक्चर है, ठीक है? तो प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखा था हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? और उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने देखी थी वो ये देखी थी कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने बिलिंग मेथड कौन-सा ऐड करना है और उसको ऑटोमेटिक पे रखना है या मैनुअल पे रखना है, ठीक है? और उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड नंबर लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हमने कोई कीवर्ड सर्च करना है वो हमने किस बेसिस पे करना है, कैसे करना है, ठीक है? और उसकी कॉस्ट हमें कैसे पता चलती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है? तो आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐड कैसे रन कर सकते हैं, जो सर्च इंजन एड्स होते हैं, ठीक है? वो हम कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपना एड्स ओपन कर लेते हैं, गूगल वाला एड्स मैनेजर। तो उससे पहले एड्स मैं आपको दिखा दूं, वो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे एड्स, फर्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने देखे थे एड्स जो रन हो रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे अगर शो होते हैं सर्च इंजन एड्स, ये ठीक है, जिस तरह ये स्पॉन्सर लिखा है, ठीक है, ये सर्च इंजन ऐड चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सर्च इंजन एड्स। तो आज हम ये ऐड रन करके देखेंगे, ठीक है। अब मैं साइन इन करता हूँ, अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ से आपने अपना अकाउंट चूज़ कर लेना है जो आपने बनाया है। अब सबसे पहले हम कैंपेन पे चले जाते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करते हैं सर्च इंजन कैंपेन को, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी न्यू कैंपेन, मैं इसे न्यू कैंपेन पे करता हूँ, ठीक है, और न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। जब हम गोल यहाँ से ऑब्जेक्टिव जिस तरह फेसबुक पे चूज़ करते थे सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ ये करूँगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, ठीक है, गोल गाइडेंस। तो ये करके यहाँ से मैं सर्च वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमने सर्च इंजन कैंपेन चलाना है तो सर्च वाला चूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने गोल चूज़ कर लिया, ठीक है। अब नीचे वो हमसे पूछ रहा है आप लोगों ने जो अपनी कन्वर्जन बनाई है, ठीक है, वो चूज़ करें यहाँ से, ठीक है। कन्वर्जन होता क्या है मैं आपको ये भी बताऊँगा नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है। जिस तरह अब आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, जिस तरह हम फेसबुक पिक्सल का यूज़ करते थे, ठीक है, अपनी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे कन्वर्जन बनाते हैं गूगल एड्स में ही, ठीक है। कन्वर्जन बनाते हैं और फिर उन कन्वर्जन की बेसिस पे हमें ये पता चल जाता है हमारी कितनी सेल हुई है, कितनी कॉल्स आई हैं, या कितने पेज व्यूज़ आए हैं, या कितने साइन अप्स आए हैं। जिस भी पॉइंट के ऊपर हमने अपनी कन्वर्जन बनाई हुई वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमें इजीली पता चल जाता है कि हमें कितनी सेल्स आ चुकी है, ठीक है, इस एड्स के थ्रू। तो मैं कन्वर्जन गोल अगर आपने बनाया है तो यहाँ से देख लें, अदरवाइज़ आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब वो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है जी आपने कहाँ पे कंपेन चलानी है, ठीक है, क्या आपको चाहिए चीज़, कॉल्स चाहिए, ऐप डाउनलोड्स चाहिए, या वेबसाइट विजिट्स चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा हमें वेबसाइट विजिट्स चाहिए, ठीक है। अब कोई भी फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाली ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट का लिंक है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है, तो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, ठीक है, मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए। इस कैंपेन का होता क्या मकसद, पहले थोड़ा सा वो समझ लें। जब हम कैंपेन रन करते हैं ना ये सर्च वाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब जो पर्सन क्लोथिंग का सर्च कर रहा है, ठीक है, उसे हमारा ऐड शो हो रहा है, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पे डेफिनेटली जाएगा और वहाँ से वो कोई चीज़ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो उसकी हमने कन्वर्जन बनाई होती है बैकअप पे, उससे हमें पता चल जाता है इसने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, ठीक है, जो भी पर्सन हमारी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। तो बाकी जो हमने गोल ये वेबसाइट विजिट्स ही चूज़ करना है यहाँ से। ट्रैफिक के लिए यहाँ पे आपने कैंपेन नेम रख देना है अपना, ठीक है, जो भी आप कैंपेन नेम रखना चाहते हैं वो कैंपेन नेम रखें, तो उसको कंटिन्यू कर दें।
ठीक है, अब वो कह रहा है आपकी प्रीवियस ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं या न्यू, मैं कहता हूँ स्टार्ट न्यू। ठीक है, ये आपको नहीं ऑप्शन आएगा, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है देन आपको ये ऑप्शन आ सकता है। ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमने फुलफिल करने हैं, देन हमारी कैंपेन रन होती है। ठीक है, तो अब वो कन्वर्जन पूछ रहा है जी, आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी वो क्या है। ये मैं प्रीवियस जब हम फेसबुक का भी कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि बिडिंग स्ट्रेटजी होता क्या है। ठीक है, बिडिंग स्ट्रेटजी हम फेसबुक पे नहीं इम्प्लीमेंट करते, वो हम यहाँ पे आगे इम्प्लीमेंट करते हैं जी। वो हमें पूछ रहा है आपको क्या चीज़ चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, या क्लिक्स चाहिए, या इम्प्रेशन चाहिए। मैं कहता हूँ हमें क्लिक्स चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ। ठीक है, तो हम क्लिक्स चूज़ करेंगे। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है जी आपने बिड क्या रखनी है। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लिक के ऊपर हम कितने पैसे गूगल को देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आप 1 रुपये रख लें, ठीक है, 2 रुपये रख लें, जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड रन करें, मिनिमम से स्टार्ट करें। ठीक है, देन रिजल्ट नहीं आए उसको इंक्रीज़ कर दें, नहीं आए तो उसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर दें, अगर ज़्यादा ही रिजल्ट आए उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अभी मैं विदाउट इसके जाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जाता हूँ, यहाँ से सिंपल हमने क्लिक्स का उसे बता दिया। ठीक है, क्लिक्स का बता के हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है जी आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर हमें पूछता था प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में जाके कि आपने अपना ऐड फीड पे चलाना है, या रील्स पे चलाना है, या स्टोरीज पे चलाना है, ठीक है, या मार्केट प्लेस पे चलाना है। ठीक है, जहाँ भी हमने ऐड चलाना है हमने वो बताना होता था। ठीक है, तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे बतानी है। वो पूछ रहा है आपने सर्च नेटवर्क पे अपना ऐड रन करना है या डिस्प्ले नेटवर्क पे। ठीक है, मैं जस्ट सर्च नेटवर्क पे अपना ऐड रन करूँगा। ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क में रहने दूंगा। सर्च नेटवर्क मतलब ये जो सर्च लोग करते हैं इस जगह पे ही ऐड चलेगा। डिस्प्ले में मतलब वो राइट साइड पे किसी की वेबसाइट पे आपका ऐड शो हो रहा है, ठीक है, उस कैटेगरी का डिस्प्ले में शो हो रहा है, वो चीज़ हम नहीं चाहते। ठीक है, हम सर्च में ही अपना ऐड ओनली चलाएंगे। अब यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल रहे होते हैं जी लोकेशन के। ठीक है, नेटवर्क हमने देख लिया कैसे। अब लोकेशंस के ऑप्शन ये है, वो कह रहा है जी आपने ऑल कंट्रीज़ में ऐड चलाना है, या पाकिस्तान में चलाना है, या किसी और स्पेसिफिक लोकेशन पे चलाना है। ठीक है, इंटर एंड अदर लोकेशन। ठीक है, वो हम यहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यूएसए में मैंने अपना ऐड रन करना है। ठीक है, मैं इसे टारगेट कर लूँगा, यूएसए पूरा मेरा टारगेट हो जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीपल मैं लोकेशंस यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यूके लिखता हूँ। ठीक है, यूके भी मैं टारगेट कर सकता हूँ सेम एक ही ऐड के ऊपर। ठीक हो गया। अभी जाते हैं और एडवांस थोड़ा सा। ठीक है, मैं एडवांस सर्च के ऊपर जाता हूँ। अब देखता हूँ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर सॉरी यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैं शो ऑल एरियाज़ कर दूंगा यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक ऑप्शन आ रहा है सिंपल लोकेशन का, सेकंड ऑप्शन आ रहा है रेडियस का। जिसी तरह हमारे पास फेसबुक का आ रहा होता था, रेडियस में भी हम टारगेट कर सकते थे और लोकेशन में भी। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए लिखता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने यूएसए टारगेट करना है पूरा। अब उसने पूरा यूएसए देखें टारगेट कर लिया। ठीक है, जितना यूएसए पूरा बन रहा है, ठीक है, सारा का सारा टारगेट कर लिया। ठीक है, तो लोकेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब मैं यही चीज़ रेडियस को क्लिक करके करूँ। ठीक है, अब ये आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। मैं रेडियस करके करूँ, अब उसने उस चीज़ का रेडियस बना दिया। ठीक है, अब उसने पूरा का पूरा यूएसए टारगेट नहीं किया, उसने कोई स्पेसिफिकली एरिया चूज़ कर लिया यूएसए में। ठीक है, वो देखें तो यूएसए तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसने एक स्पेसिफिक एरिया चूज़ कर लिया, उसका 20 माइल खुद ऑटोमेटिकली रख दिया। अब मैं इसे एडिट करता हूँ, मैं कहता हूँ 20 माइल नहीं, मैं जी ज़रा 100 माइल्स चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो 100 माइल्स कर देगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मैंने किलोमीटर्स में करना है, मैं माइल्स की जगह किलोमीटर चूज़ करके यहाँ पे उसको किलोमीटर में कर दूंगा। 50 किलोमीटर या 520 चलें, ये हो गया। ठीक है, 520 किलोमीटर कर दूंगा, वो हो गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप ऐड किस चीज़ के लिए चला रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आप ऐड चला रहे हैं, टेक्सास में चलाना है या कोई भी मिसिसिपी में चलाना है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो आपने ऐड जहाँ पे चलाना है आपने उस हिसाब से उस रेडियस को सिलेक्ट करना है, या उस पूरी लोकेशन पे सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उस लोकेशन को आपने लोकेशन चूज़ करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी टेक्सास।
ठीक है, टेक्सास को टारगेट करूँगा। अब वो पूरा वो सिटी टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो देखें उस सिटी का जितना नक्शा है, ठीक है, मैप में, ठीक है, जिस हिसाब से उसकी आ रही है, ठीक है, उस हिसाब से उसने टारगेट कर लिया। कोई रेडियस में नहीं टारगेट किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेक्सास के हम तकरीबन 20 किलोमीटर तक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फिजिकली, ठीक है। अब मैं टेक्सास को यहाँ से कट करूँगा। अब मैं यहाँ पे अगर सिटी को टारगेट करना है, लोकेशन को चूज़ कर लें। अगर टेक्सास को इस तरह हमने करना है, हम कहते हैं जी उसका हम तकरीबन 50 माइल तक सर्विसेज दे रहे हैं, उसके राउंड अबाउट जो भी एरियाज़ उसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये चूज़ कर लूँगा। ठीक हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पॉइंट। ठीक है, रेडियस और लोकेशन में क्या फ़र्क है, और हम इसमें मल्टीपल लोकेशंस टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लोकेशन पे जाऊँ, मैं कहता हूँ जी इस्लामाबाद में टारगेट करना चाहता हूँ पूरा, ठीक है, पूरा इस्लामाबाद देखें टारगेट हो गया। अब मैं कहता हूँ जी मैं लाहौर को भी टारगेट करना चाहता हूँ, पूरा लाहौर, ठीक है, पूरा लाहौर भी आ गया। अब मैं कहता हूँ जी मैं कराची में भी टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी कराची भी हो गया। अब पाकिस्तान में मैंने पूरे 3 सिटीज़ को टारगेट कर लिया है, ठीक हो गया। अब ये लाहौर टारगेट है, ये कराची है, और ये यहाँ पे जो है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, तीनों सिटीज़ मैंने ये टारगेट कर ली है। तो ये इस तरीके से हम मल्टीपल लोकेशंस पे भी टारगेट कर सकते हैं। हमने जस्ट सिंपल करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपकी ऑडियंस इसी सिटीज़ में चलेंगे जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो गूगल पे इस तरीके से हम कर रहे होते हैं लोकेशंस की सारी अपनी सेटिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जब हम यूट्यूब पे जाएंगे, कैंपेन रन करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। इन एडवांस के किस एज को, वो तो चले आता ही है ऑप्शन। तो डिवाइसेस का भी ऑप्शन आता है, आपने जस्ट किस किस डिवाइसेस को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं, लेकिन फेसबुक पे वो बिल्ट इन नहीं ऑप्शन मिलता। आपने iOS वालों को दिखाना है ऐड, या अपना एंड्रॉयड वालों को दिखाना है। लेकिन वो चीज़ भी मैंने आपको बताई है, वो हम ऑडियंस जब बनाते हैं कीवर्ड सेटिंग में जाके हम वो चीज़ कर सकते थे कि हमने iOS वाली को दिखाना है, डिवाइसेस वाले लोगों को, या जस्ट एंड्रॉयड वालों को, ठीक है। उसके बिल्ट इन ऑप्शन नहीं मिलता, उसके हम ऑडियंस में जाके वो चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे हमें लोकेशन के बाद ऑप्शन मिल रहा है जी लोकेशन में ही टारगेटिंग का, ठीक है। अब वो कह रहा है जी जो लोग इस लोकेशन के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, आपने उन्हीं को ऐड ऐड दिखाना है, या जो लोग उस लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं उनको भी ऐड दिखाना है, ठीक है। मतलब इंटरेस्टेड में ये चीज़ आ जाती है, क्या पता मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं यूएसए को सर्च कर रहा हूँ, यूएसए में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो मुझे भी वो ऐड शो होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं चाहेंगे। हम कहते हैं जो लोग उस लोकेशन के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली रेगुलरली, तो उन्हीं लोगों को मैं बस अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, ना कि कोई और लोगों को जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या उस लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उस चीज़ को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला चूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, लोकेशंस का। ये मोस्टली इंग्लिश ही चूज़ की जाती है, ठीक है, इंग्लिश, या फिर आप जिस भी कंट्री में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं तो आप चाइनीज़ चूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंग्लिश भी है, चाइनीज़ भी है, सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो ये आप लैंग्वेज में इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने लोकेशन वाला ऑप्शन देख लिया इन डिटेल, और उसके बाद हम लैंग्वेज वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया। अब नीचे आ रहा है ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये ज़रा लोडिंग हो ले, हाँ हो। तो इसमें हमने ये बताना होता है गूगल को हमारी ऑडियंस किस चीज़ में आ रही है, ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या बन रही है। सिंपल वर्ड्स में वो व्हीकल्स में आ रही है, स्पोर्ट्स में आ रही है, हेल्थ एंड फिटनेस में आ रही है, स्पोर्ट एंड फिटनेस में आ रही है, ठीक है, या वीडियो सर्विसेज में आ रही है, ठीक है, या ब्यूटी एंड वेलनेस में आ रही है। जिस भी चीज़ में आपकी ऑडियंसिस आ रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट करके बता देना है, ठीक है, सिंपल। उसको यहाँ से चेक मार कर देना है, सिंपल, ठीक है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसी चीज़ में, ऑडियंस में, टारगेटिंग सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन, ठीक है। अब एक ऑप्शन आ रहा है जी टारगेटिंग, एक आ रहा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है जी नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्ट सेगमेंट। मतलब हमने जो सेगमेंट यहाँ पे बताया है, ठीक है, अब वो उस सेगमेंट में हमारी जो ऑडियंस है उसी मतलब उसी सेगमेंट में हमारा ऐड चलेगा, ठीक है। अब हम अगर ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे जी, वो कह रहा है जी डोंट नैरो द रीच ऑफ कैंपेन। मतलब हमारे जो ऐड है, हमारी जो कैंपेन है, उसकी जो रीच है वो नैरो नहीं होगी, ठीक है, अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे।
अगर फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे तो हमारी ऑडियंस नैरो हो जाएगी, ठीक है, जस्ट उसी सेगमेंट को शो होगी जो हमने ऊपर बताया है। ठीक हो गया, तो आप ये रिकमेंडेड के साथ ही जा सकते हैं, ठीक है, जो रिकमेंड कर रहा है गूगल। मतलब हम नहीं चाहेंगे नैरो डाउन साइज़ हो। नैरो डाउन हम कीवर्ड की बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड का ऑप्शन बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे, तो उसमें हम नैरो डाउन कर सकते हैं कीवर्ड बेस पे अपनी ऑडियंसेस को, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी मोर सेटिंग्स का। मैं मोर सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मोर सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ जी। हमें ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ करके इसको नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब जो प्रीवियस कैंपेन सेटिंग है वो हमने सारी कर ली है, ठीक है। अब ये कैंपेन सेटिंग पे हम थे, हमने इसमें नेटवर्क भी देख लिया, लोकेशन भी देख ली, लैंग्वेज भी देख ली, ऑडियंस भी देख ली। ये कीवर्ड वाला ऑप्शन तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। ये नीचे आपको मोर ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, ऐड रोटेशन, ठीक है, ये आपने अगर देखने हैं तो आप देख लें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें आता है जी आपने स्टार्ट डेट एंड डेट कब करनी है, ये आपने रैंडमली जिस दिन आप चला रहे हैं आपने उसी दिन चलते रहने देनी है। अब नीचे आपको मज़ीद ऑप्शन मिल रहा है, आपने ऐड कब कब चलाना है, ठीक है, ऐड स्केजुलिंग में, ठीक है। अब ने आपने ऑल डे ऐड चलाना है, आप ऑल डे चलता रहने दीजिए। मैंने आपको चीज़ फेसबुक वाला जब हम कर रहे थे मैंने आपको बताई भी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस तरीके से चला सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे फ्राइडे को ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, फ्राइडे को मैं ऐड चलाऊँगा, और संडे को भी ज़्यादा आ रहे हैं, संडे को चलाऊँगा, बाकी दिन मैं ऐड अपना बंद रहने दूँगा। और फ्राइडे को भी जो मुझे क्लिक्स आ रहे हैं वो रात 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सारा दिन नहीं आ रहे। तो हम वो कैसे करते हैं, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एज़ इट इज़ अपना ऐड चलाएँगे, ये स्टार्ट में नहीं आप चीज़ ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट में एज़ इट इज़ ही इस चीज़ को छेड़े बगैर ऐड रन करेंगे, ठीक है। तो देन उसके बाद आप जब रिजल्ट्स देखेंगे क्लिक्स ज़्यादा कब आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल फ्राइडे को आपने देख लिया आ रहे हैं ज़्यादा, फ्राइडे आप चूज़ करेंगे। आप कहते हैं जी रात को 6 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से 12 आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये फ्राइडे हो गया। अब आप कहते हैं जी संडे को भी आ रहे हैं, आप ऐड करके तो दूसरा आप संडे चूज़ कर लें, ठीक है, संडे मैंने चूज़ कर लिया। संडे को भी सेम यही दिन आप टाइम रख लें जिस भी टाइम आपको आ रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही रखना जिस भी टाइम आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी मैं वन बाय वन क्यों सेलेक्ट करूं, मुझे जी मंडे से फ्राइडे तक ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, सैटरडे संडे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब जो भी आपने चीज़ देखी है अपनी ऐड रन करने के बाद आपने उस हिसाब से यहाँ पे अपना ऐड सेट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, गूगल एड्स में, ठीक है, जो फेसबुक के ऊपर हमें नहीं मिलती। ठीक हो गया, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से पॉइंट, ठीक है। अब ये चीज़ आप करने के बाद इसको नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी अपने कीवर्ड सेक्शन में, ठीक है। अब कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको वो तीनों बताऊंगा, ठीक है। 3 टाइप्स के जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो कीवर्ड होता है उसे हम कहते हैं ब्रॉड मैच, ठीक है। सेकंड टाइप का जो कीवर्ड हमारे पास आता है वो फ्रेज मैच, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का हमारे पास कीवर्ड आता है वो एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। और वही यहाँ पे भी आपको बताया गया, आप अगर भूल जाते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्रॉड मैच कीवर्ड कैसे होते हैं, ठीक है, और फ्रेज मैच कीवर्ड कैसे होते हैं, और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड कैसे होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल बताऊंगा। कैंपेन वाला सारा सेटअप हमने देख लिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में आपको ये कैंपेन का ओवरऑल सेटअप बता दूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करूँ। तो ये कैंपेन सेटअप हमने सारा देख लिया है, ठीक है। अब कीवर्ड्स वाला है उसके ऊपर है, वो मैंने आपको बताया, हम वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल दे के उसकी बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, हम कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, इसका ही हम कीवर्ड उठाते हैं। अब मैं इसको करके गेट सजेशंस पे जाऊंगा, ठीक है, वो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है। फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, आपके कंपेटिटर की है, ठीक है, या जो भी आप देखना चाहते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से गूगल के अकॉर्डिंग उन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है, तो वो आप सारे कीवर्ड यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो देख लें उनके सारे कीवर्ड्स, हैंड बैग्स, शोल्डर बैग्स,
ठीक है, गूगल ने हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट के ऊपर से। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने खुद कीवर्ड रिसर्च की है, ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने वही कीवर्ड यूज़ करने हैं जो मैंने खुद से देखे हैं, खुद से चीज़ें मतलब सर्च की हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पे। अब उसमें होता क्या है, अब यहाँ पे एक कीवर्ड की एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, बाकी सारे आप छोड़ दें, ये जो कीवर्ड लगा हुआ है हैंडबैग्स फॉर वुमेन्स, ठीक है, अब ये जो कीवर्ड लगा हुआ है ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है, ठीक है। ब्रॉड मैच होता क्या है, उसमें जो भी पर्सन ये कीवर्ड सर्च करता है, ठीक है, उसने यहाँ वुमेन्स बैग लिख दिया है या हैंड बैग्स वुमेन्स लिख दिया है, मतलब ये सीक्वेंस जो है ना, इसको उल्टा पुल्टा भी कर दिया है, मतलब इसमें से एक चीज़ मिसिंग भी कर दी है, ठीक है, वो सर्च कर रहा है तब भी आपकी वेबसाइट उसे विजिबल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो सर्च करता है हैंडबैग्स वुमेन्स, बस यही फॉर मिस कर देता है, तो देन आपकी वेबसाइट उसको विजिबल होगी। या वो लिख देता है जी वुमेन्स हैंडबैग्स, ठीक है, तब भी आपकी वेबसाइट विजिबल होगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ब्रॉड मैच, मतलब जो नेक्स्ट पर्सन है जो सर्च कर रहा है वो कैसे भी करके सर्च करे, या जस्ट उसने हैंडबैग्स लिख दिया है तब भी आपका ऐड जो है उसे शो होगा, ठीक है। तो इसे हम ब्रॉड मैच कहते हैं, उसके नेम से ही वाज़ है ब्रॉड, ठीक है, वो तीनों में से उसने कुछ भी लफ्ज़ लिख दिया तो देन आपका ऐड उसे विजिबल हो जाएगा, ठीक है, गूगल उसे आपका ऐड शो कर देगा। तो इसे हम ब्रॉड मैच कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो फ्रेज मैच, वो होता क्या है, उसे हम इस तरीके से कोमास में लिखते हैं, ठीक है, हमारे जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये देखें मैंने डाल दिया। अदरवाइज़ आपको नहीं याद, नहीं आप भूल जाते हैं, ये नीचे उसमें शो किया हुआ है हम कैसे लिखते हैं फ्रेज मैच वाले कीवर्ड्स को, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ब्रॉड का मैंने आपको बता दिया, वो हैंडबैग सर्च करे तो आ जाएगा, वुमेन सर्च करे जो आ जाएगा, या वुमेन्स हैंडबैग या हैंडबैग वुमेन शो करे सर्च करे तो आ जाएगा। फ्रेज मैच में होता क्या है, फ्रेज मैच में वो पर्सन जो है एग्जैक्टली यही तीन लफ्ज़ लिखेगा अपनी सर्च में, ठीक है, तो देन आपका ऐड गूगल उसे शो करेगा, ठीक है। अब वो यही तीन लफ्ज़ होने चाहिए, यही तीन डिजिट्स होने चाहिए, इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, इसे हम फ्रेज मैच कहते हैं। लेट्स सपोज वो कहता है हैंड मैग्स फॉर वुमेन्स, शो हो जाएगा ऐड, ठीक है। अगर वो सर्च करता है वुमेन्स फॉर हैंड बैग्स, तब भी शो हो जाएगा, ठीक है, या वुमेन हैंड बैग्स फॉर, या मतलब तीनों की सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए मैटर नहीं करता, ठीक है, तीन डिजिट्स ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं ये लाजमी होने चाहिए, देन आपका ऐड गूगल उसे शो कर देगा, ठीक है, इसे हम फ्रेज मैच कहते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है एग्जैक्ट मैच, ठीक है, वो होता क्या है, उसे हम लिखते कैसे हैं, एग्जैक्ट मैच को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अपनी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारी होती हैं हम उसमें अपना कीवर्ड लिखते हैं, ये इस तरह हम कीवर्ड लिखते हैं एग्जैक्ट मैच वाला, ये भी नीचे बताया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आपका जो कीवर्ड है, ठीक है, आपका जो चीज़ है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होनी चाहिए, देन गूगल आपका ऐड उस पर्सन को शो करेगा, अदरवाइज नहीं। वो एग्जैक्टली हैंडबैग्स फॉर वुमेन्स लिखेगा, हैंडबैग्स फॉर वुमेन लिखेगा तभी आपका ऐड उसे शो होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक भी लफ्ज़ वो आगे पीछे कर देता है, लेट्स सपोज वो कह देता है वुमेन्स फॉर हैंडबैग्स, वुमेन हैंडबैग्स फॉर, या कुछ भी, तो देन आपका ऐड उसे विजिबल नहीं होगा। तो सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए, वर्ड्स भी सेम होने चाहिए तीनों, तो तभी आपका ऐड शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कीवर्ड्स लिखते हैं अपनी सर्च के मुताबिक। और आपने जब भी स्टार्ट करना है एड्स चलाने हैं तो आप ब्रॉड में ऐड से करें, ठीक है, तो देन आप साथ साथ चीज़ें जब लर्न करेंगे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देन आप आगे एडवांस लेवल पे जा सकते हैं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है हम जस्ट एक कीवर्ड के ऊपर ही अपनी वेबसाइट रैंक करते हैं, बाकी सारे कीवर्ड्स हम रहने देते हैं, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं हम कोई कीवर्ड नहीं यूज़ करते, जस्ट एक कीवर्ड के ऊपर हम अपनी वेबसाइट रैंक करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी ये कीवर्ड्स वाला हमारा पोर्शन भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड वाला, ठीक है। अब ये एड सेट वाला लेवल हमने क्लियर कर लिया, हमने कीवर्ड भी बता दिए, ऑडियंस भी बता दी, लोकेशन भी बता दी, सारी चीज़ें। अब हम ऐड वाले लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो होता था हम जो है कीवर्ड अपने यूज़ कर रहे होते थे वो हम पिक्चर यूज़ करते हैं या वीडियो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब वो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कहेगा अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें, फाइनल यूआरएल जहाँ पे आप अपना लैंड करवाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, या कस्टमर को, हम वो लिंक देंगे। अब वो डिस्प्ले पाथ कह रहा है, डिस्प्ले पाथ आपने क्या देना है, डिस्प्ले पाथ होता क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। डिस्प्ले पाथ ये चीज़ है, अब आपके लिंक के आगे जो चीज़ें वो शो कर रहा है, ठीक है, अब लिंक तो इतना है, ठीक है, उस वेबसाइट का, अब आगे वो लिख रहा है कलेक्शंस वुमेन क्लोथिंग, ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है ये वुमेन्स क्लोथिंग की कैटेगरी वाली वेबसाइट है, इसमें वुमेन क्लोथिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं दिया हुआ, ठीक है, उससे हमें आइडिया नहीं होता इतना, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी भी होती है, ठीक है, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब ये देखें वुमेन्स क्लोथिंग अगेन उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले पाथ कुछ कुछ वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी क्लोथिंग, ठीक है, मतलब इस तरीके से। अब डिस्प्ले पाथ में कह देता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग, ठीक है, मैं इस तरीके से फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक हो गया, मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दें, या आपको जिस भी तरीके से सही लगता है ना, ठीक है, आप उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से उस चीज़ को लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले शो करता रहता है साथ साथ। अब मैंने मेंस क्लोथिंग लिखा है, इस तरीके से मेंस क्लोथिंग शो कर दिया है, ठीक है उसने। अ, अब आप कहते हैं जी मेंस के आगे इस तरीके से कुछ साइन आ जाए, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं ना, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब देखें वो मेंस आगे एरो साइन आ गया, क्लोथिंग आ गया नेक्स्ट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्ले पाथ, ठीक है, ये आप अपनी वेबसाइट अपनी निश के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि डिस्प्ले सही हो। अब यहाँ पे हेडलाइंस आता है, ठीक है, हेडलाइंस होता क्या है, ये हेडलाइन वन, हेडलाइन टू, डिस्क्रिप्शन वन, डिस्क्रिप्शन टू, ये होता क्या है। अब ये जो पर्सन जो भी वेबसाइट है उन्होंने ये जो दी हुई है ये उनकी हेडलाइन है, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है ये उनकी हेडलाइन है, ठीक है, ये जो नीचे उन्होंने दिया हुआ है ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये हेडलाइन होती है, ये डिस्क्रिप्शन होती है। और कुछ वेबसाइट पे नीचे ये शो होता है, ठीक है, ये जिस तरह ग्राफिक शर्ट ट्राउज़र, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ होती क्या है। सबसे पहले हेडलाइंस पे जाता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ हैशटैग वन, ये आपने रिसर्च करके लिखना है, ठीक है, अपनी जो है निश के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी एसईओ कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट यूज़ करने हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आपने एज इट इज़ नहीं लिख देना। ये मैंने लिख दिया हैशटैग वन क्लोथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं चीज़ लिख, मैक्सिमम यहाँ पे 30 यूज़ कर सकते हैं डिजिट्स हम, तो मैंने 29 यूज़ किए हैं, 30 से प्लस नहीं करते। अब मैं 30 प्लस करूँगा तो वो मेरे यहाँ पे शो नहीं होंगे, देखें वो कह रहेगा अबव लेटर्स होगी, ठीक है। तो मिनिमम 3 हेडलाइंस रिक्वायर होती हैं और मिनिमम 2 डिस्क्रिप्शन रिक्वायर होती हैं, ठीक है। अब हमने 3 हेडलाइंस लिखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समर सेल फॉर एग्जांपल, समर सेल या शॉप नाउ का रहने देता हूँ, मेंस क्लोथिंग, ठीक है। तो ये मैंने 3 हेडलाइंस लिख दी हैं। अब वो किस तरीके से हमें डिस्प्ले होंगी, ठीक है। अब वो कह रहा है जी अब वो 3 जो हेडलाइंस हैं उनका मिक्सचर करेगा, ठीक है। कभी हमारा फर्स्ट वाला मतलब कभी ये शुरू पे शो कर रहा है, कभी ये शो कर रहा है स्टार्ट में, कभी ये कर रहा है, ठीक है। आप देखिए मेंस क्लोथिंग स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन बना देता है गूगल। अब हैशटैग वन क्लोथिंग ये हमें स्टार्ट में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कहते हैं जी हैशटैग वन वाला स्टार्ट में ही शो हो, ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो मतलब सेकंड पे शो हो, थर्ड वाला थर्ड पे शो हो, ठीक है। मतलब जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं वही सीक्वेंस रहे, उसे वो वेरिएशन ना बनाए गूगल अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये वाला नंबर वन पे शो, ठीक है, शो ओनली इन वन पोजीशन, ठीक है, ये वन पे शो होगा, आप देखें। अब ये नंबर वन पे ही हमें शो होगा। नेक्स्ट वो वेरिएशन बना है समर सेल्स मैन क्लोथिंग, ठीक है।
तो नेक्स्ट वाले वो चेंज करेगा, फर्स्ट वाला हमारा वही रहेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट वेरिएशन मेंस क्लोथिंग का हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब मैं कहता हूँ जी ये वाला सेकंड पे शो हो और ये वाला हमें जी थर्ड नंबर पे शो हो, ठीक है। कोई और वेरिएशन हमें नहीं चाहिए। अब वो सेम यही हमें जो है बना के देगा सीक्वेंस, ठीक हो गया। मेंस क्लोथिंग सेकंड पे रहेगा, हैशटैग वन वाला फर्स्ट पे रहेगा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। शॉप नाउ, ठीक है। ये मैं कहता हूँ जी थर्ड नंबर पे शो हो, ठीक है। वो थर्ड नंबर पे हमारा शो होगा। तो इस तरीके से हम जो है अपनी सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। अपनी जो भी है निश के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग मल्टीपल आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वुमेन्स क्लोथिंग लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने चार हेडलाइंस लिख दी हैं, ठीक है। अब वो चारों के बनाएगा, ठीक है, अपना। अब मैं इसको रिकमेंडेड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तीन का किया हुआ है। अब रिकमेंडेड करूँगा, वो चौथे वाले को उस वेरिएशन में लेके आएगा, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी इसको भी थर्ड नंबर पे करना है, मैं इसको भी कर सकता हूँ। मल्टीपल आप चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ दो थर्ड पे शो हो, मैं दो थर्ड पे भी करवा सकता हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जो रिसर्च की है, जो डेवलपमेंट की है, उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। अब हेडलाइंस के बाद डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, जो मैंने आपको बताया ये नीचे शो होती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ इसी को। अब वो कहता है 90 लेटर्स आपने लिखने हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो हमारी हेडलाइंस भी उस तरीके से जो है उसके भी वेरिएशन बनाएगा, उसको भी हम एडजस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ ये वन पे शो हो, ये टू पे शो हो, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारी वो वेरिएशंस नहीं बनाएगा, सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने लिखा है उसी तरीके से लोगों को शो होगी, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हम सेटअप करते हैं। मल्टीपल हम लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है तीन ही लिखनी है, मल्टीपल लिख सकते हैं, उनको हम सेट भी कर सकते हैं कौन से नंबर पे हमारी शो होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं जी साइट लिंक्स, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये होती क्या है, ये साइट लिंक्स होते हैं, ठीक है। मतलब हमारी वेबसाइट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, जिस तरह इनके लगी हुई हैं, ये बैगी जीन्स लगी हुई हैं, ट्राउज़र शर्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ड्रेसेस लगी हुई हैं। अब हम कहते हैं जो बंदा जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है वो उस पेज पे क्लिक करे, डायरेक्ट उस पेज पे लैंड हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट उस पेज पे लैंड हो, उसे ज़रूरत ना पड़े कि वो वेबसाइट पे जाए, वहाँ से वो हमारी कैटेगरी सर्च करे। जिस तरह मैं वेबसाइट पे आया, मुझे ट्राउज़र्स चाहिए, अब मैं यहाँ से ट्राउज़र ढूंढता फिरूंगा, ठीक है। तो ये टाइम बचाने के लिए, आसानी के लिए हमारे कस्टमर की, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उस चीज़ के लिए हम साइट लिंक्स भी यूज़ करते हैं। अब मैं साइट लिंक पे जाके क्रिएट साइट लिंक करूँगा। अब यहाँ पे साइट लिंक का वो कह रहा है जी आपने नेम क्या लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, उसका यूआरएल क्या देना है। मैं कहता हूँ जी मैं फर्स्ट साइट लिंक देना चाहता हूँ जी अपना टी शर्ट्स का। अब मैं टी शर्ट वाले पेज पे जाके उसका लिंक कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मतलब अब मैं टी शर्ट वाला ही लिंक कॉपी करूँगा ना, ये तो नहीं है मैं ट्राउज़र वाला कॉपी करके वो लगा दूँगा। अब मैं टी शर्ट वाला लिंक कॉपी करके फाइनल यूआरएल पे लिंक दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे दूंगा टी शर्ट्स, ठीक है। अब ये मेरा एक साइट लिंक हो गया। डिस्क्रिप्शन मैं नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जस्ट हेडिंग चाहिए और फाइनल यूआरएल चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट साइट लिंक पे जाता हूँ जी, मैं कह देता हूँ जी मुझे चाहिए जी जो भी चीज़ आप चलाना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, बैग्स फॉर एग्जांपल। अब मैं बैग्स वाले आके उसका लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है, फाइनल यूआरएल पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैग्स लिख दूँगा। अब मेरे दो साइट लिंक लग गए हैं। अब मैं कहता हूँ मैं तीसरा भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एयर रिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, ठीक है। एयर रिंग्स, ठीक है, मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है। तीन साइड लिंक्स लगा दिए, मैं यही करके सिंपल सेव कर दूँगा, ठीक है, अप्लाई कर दूँगा।
ठीक है, अब मेरी वेबसाइट पे 3 साइड लिंक्स शो हो गए। मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ, ये देखें, बैग्स, इयररिंग्स, ठीक है, और टी-शर्ट्स। ठीक है, अब जो भी बंदा जिस भी लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उसी पेज पे मेरे लैंड होगा, जिस भी पेज में वो इंटरेस्टेड हो। ठीक हो गया। इसे एडिट करना है, आप मज़ीद एडिट पे जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी आपने 3 साइड लिंक्स लगाए हैं, ठीक है, ऐड न्यू करना है, ऐड न्यू कर दें। ठीक है, किसी को रिमूव करना है, डिलीट करना है, नहीं शो करवाना, उसे अनचेक कर दें। ठीक है, सिंपल। तो ये इस तरीके से हम साइड लिंक्स अपने लगा रहे होते हैं मोस्टली। ठीक हो गया। और कुछ वेबसाइट के आपकी कॉल एक्सटेंशन भी लगी होती हैं जो आपकी सर्विसेज वाली वेबसाइट होती हैं। अब ये शॉपिंग वाली वेबसाइट के ऊपर किसी के ऊपर आपको उसका वो नहीं शो हो रहा होगा, कॉल आउट एक्सटेंशन, मतलब नंबर दिया होता है जो कॉल आउट, मतलब जो भी क्लाइंट है वो हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। वो मोस्टली जो शॉपिंग वाली वेबसाइट है उन पे अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है हर चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो डायरेक्ट जाके शॉप करते हैं। सर्विसेज वाली के लिए क्योंकि बार्गेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, चीज़ें समझानी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम साइड कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। अब मैं कॉल आउट पे आता हूँ। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें मेरा नंबर यहाँ पे विजिबल होगा डिस्क्रिप्शन के आगे मेरा। ठीक है, सेकंड लगाना है सेकंड लगा लें, थर्ड लगाना है थर्ड लगा लें, जितने लगाने हैं आप उस हिसाब से लगा के यहाँ पे आके अप्लाई कर दें। ठीक है, आप डिस्प्ले पे जाएँ, यहाँ पे आपका ये कॉल और नंबर लग जाता है। ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से आपका नंबर शो हो जाता है, सिंपल। तो ये चीज़ होती है हमारी एड सेटअप। ठीक है, जो चीज़ें हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एड्स चलाने के लिए, अपनी कैंपेन चलाने के लिए, सारा सेटअप हमने कैंपेन का भी कर लिया, अपनी एड मैनेजर एड सेटअप का भी कर लिया और एड का भी कर लिया। ठीक है, अब मैं ये करके नेक्स्ट करूँगा। अब वो मुझे कह रहा है जी आपका बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, अ, अब वो कह रहा है रिकमेंडेड 7,000। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बजट सारा सेटअप कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मैंने मैनुअल बजट रखना है, तो आप मैनुअल पे जाके, तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपका एवरेज डेली बजट इतना होना चाहिए। ठीक है, वीकली आपको इतने क्लिक्स आएंगे, इतने आएंगे अगर आप इस बजट के साथ जाते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने अपनी मर्ज़ी से रखना है, आप कस्टम बजट के ऊपर जाएँ, आप कहते हैं जी मेरा 1000 बजट है। ठीक है, अब वो बता रहा है जी आपका इस लोकेशन पे, मतलब इस चीज़ के हिसाब से, मतलब जो भी आपने पीछे सेटिंग्स की हैं, जो भी कीवर्ड आपने लगाया है, क्योंकि हमने एक कीवर्ड पे ऐड रन किया है ना, एक कीवर्ड मैंने लगाया है, बाकी डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे आपके कीवर्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है आपको जो है वो कैसे बजट लगाना पड़ता है। ठीक है, ब्रॉड में आपकी कम कॉस्ट आ रही होती है, एग्जैक्ट मैक्स में आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही होती है, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्टली वही लोग मिल रहे होते हैं जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बजट यहाँ पे आपको रिकमेंड करता है मिनिमम आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, तो उतना आपने रखना है। तो यहाँ पे वो एरर एक हमें दे रहा है जी, एरर हम देखते हैं जी हमें क्या दे रहा है वो। तो कीवर्ड्स एंड एड्स वाले सेक्शन में, क्योंकि हमने मोस्टली चीज़ें, अब ये देखें यहाँ पे कह रहा है देयर आर इलीगल करेक्टर्स। ठीक है, अब हम इस चीज़ को कहते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब वो हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है अपनी, जब भी आपने अकाउंट सेटअप करना है, अपनी ऐड सेटअप करनी है, आपने सारी चीज़ें देखनी है। जो भी आपको एरर दे रहा होगा आपने वो एरर फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करना है, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है चीज़ के ऊपर जाना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम। ठीक है, अब बजट के ऊपर आगे आपने सिंपल बजट रख के अपना नेक्स्ट करना है। ठीक है, देन आपका रिव्यू ऐड होगा, जो भी एरर्स होंगे आपके ऐड में वो गूगल आपको बता देगा, आपने वो सोल्व करने हैं। उसके बाद आपने अपना ऐड पब्लिश कर देना है, सिंपल। तो देन आपका ऐड जब पब्लिश हो जाता है, देन आपको वहाँ पे विजिबल हो जाता है आपका ऐड एक्टिव है या इनएक्टिव है या रिजेक्ट हो गया है, जिस तरह गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सॉरी, हमें शो करता है। ठीक है, अब ये देखें वो एरर उसने सोल्व आउट कर दिया है। ठीक है, जो हमने चेंजेस किया था उसमें, अब वो चेकिंग फॉर एरर्स कर रहा है। ठीक है, अब एरर उसने चेक कर लिया, वो कह रहा है जी कोई एरर नहीं है आपका। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे आके पब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स बता रहा है। आप एक बार चेक कर लें, आपने एक ऐड लगाया है, ठीक है, एक कीवर्ड लगाया है, ठीक है, एक बजट लगाया है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आके पब्लिश करेंगे, आपका ऐड पब्लिश हो जाता है, सिंपल। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों की, हमने सर्च इंजन कैंपेन कैसे चलाना है। जब हम कैंपेन बनाते हैं, ठीक है, अपनी कैंपेन चला देते हैं, तो यहाँ पे हमारी कैंपेन वो विजिबल होती है, उसका स्टेटस हमें शो हो जाता है, वो एक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है या रिजेक्ट हो गया है।
ठीक है? तो इस तरीके से आपको शो कर देता है। मैं आपको अकाउंट का एक का दिखा देता हूँ अपने का, ताकि ये चीज़ भी आपको मैं बता दूँ साथ-साथ ही। तो ये इस तरीके से, ठीक है? वो कह रहा है स्टेटस पास्ड, ये ऐड पॉज़ किया गया है, ठीक है? तो एक्टिव होगा तो यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा होगा। कैंपेन टाइप वो बता रहा होगा, सर्च है, वीडियो है, मतलब जो भी कैंपेन, सारे इंप्रेशन, पोस्ट पर रिज़ल्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, 40 मिनट की मेरे ख्याल से हो गई है। तो लेकिन ये आप मंडे को मे भी हमारा लेक्चर ना आए, ठीक है? तो उसमें ये होगा कि आप ये 2 पार्ट में डिवाइड करके इसे 2 दिन में देख लें। कल संडे भी आ रहा है तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने एक ही चीज़ में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, ताकि आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है? चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना। ओके।